मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अब ओबीसी वर्ग को साधने के लिए छुट गई है। जहां भोपाल स्थित कांग्रेस कार्यालय में पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का एक अधिवेशन आयोजित किया गया, जहां कमलनाथ समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने मिशन 2023 को लेकर प्लान बनाया। देखिए ये खास रिपोर्ट। मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। कमलनाथ ने खरगोन हिंसा पर दिया बड़ा बयान। दिल्ली और खरगोन दंगों को कमलनाथ ने बताया साजिश। कमलनाथ ने भाजपा पर जमकर किए प्रहार। मिशन 2023 को लेकर अब एमपी कांग्रेस ने मैदान संभाल लिया है। दिल्ली हाईकमान के निर्देश के बाद कांग्रेस के सभी नेता एक मंच पर नजर आए। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में प्रदेश भर से आए हुए पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधियों ने शिरकत की। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर पिछड़ा वर्ग के हितों के साथ राजनीति करने का आरोप लगाया। बैठक में 2023 विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति पर भी चर्चा की गई। वहीं बैठक में शामिल होने आए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने खरगोन हिंसा पर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने दिल्ली, खरगोन और देश भर में कई जगहों पर हुए सांप्रदायिक हिंसा को लेकर क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुन लीजिए। हिंसा भारतीय जनता पार्टी का प्रायोजित करी हुई है। इन्होंने योजना बनाई है ध्यान मोड़ने की। आज आम जनता का ध्यान कैसे मोड़ा जाए, महंगाई से, बेरोजगारी से, तो ध्यान मोड़ने के लिए इस प्रकार का वो उनका रवैया चल रहा है। बड़ी दुख की बात है। जैसे मैंने कहा, ये सब हमारे संस्कृति से की विपरीत है और इसमें केवल एक जिले को नहीं, केवल एक प्रदेश को नहीं पर पूरे देश को खतरा है। कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के पास केवल पुलिस, पैसा और प्रशासन बचा है और कुछ नहीं बचा। मैंने बार बार कहा है कि जो बेगुनाह उनके खिलाफ उनको प्रताड़ित ना किया जाए, जो गुनाहगार है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उद्देश्य यही है कि आज जो वर्तमान स्थिति देश की है, भारतीय जनता पार्टी ने देश को बर्बादी के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। हमारे जो संवैधानिक प्रावधान थे, प्रजातांत्रिक मूल्य थे, जिसके आधार पर हमारे देश की जो सबसे बड़ी ताकत है, हमारे देश के मेहनत करने वाले लोग, चाहे वो किसान हो, चाहे पिछड़े हों, चाहे दलित हों, चाहे अन्य कोई हों, मेहनत करने वाले लोग हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में सीने में गोलियां खाई और देश को आज़ाद कराया है। जिनके लिए कांग्रेस पार्टी ने मारा कि हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है और जिनके लिए नीतियां बना करके, कार्यक्रम बना करके कांग्रेस पार्टी ने ये माना कि गरीब का विश्वास जब मजबूत होगा तभी कोई देश मजबूत हो सकता है। आज उन सारी नीतियों को ख़त्म करके भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो आरक्षण हो, चाहे दूसरी सुविधाएं हो, सारे प्रावधानों को ख़त्म करके और ये प्रयास कर रही है कि किस तरह से 10 फेदे पूंजीपति इस देश में मजबूत हो जाएं। कांग्रेस पार्टी तो हमेशा पिछड़ा वर्ग हित ऐसी रही है। तो पार्टी के जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने पिछड़ा वर्ग के, वो पहली बार आए थे और प्रदेश के जिलों के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित हुए थे और सबका एक ही लक्ष्य है कि जिस तरह से कुठाराघात पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ पिछले 18 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, देश और प्रदेश में जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह से मिले हुए अधिकार छीनने का प्रयास हो रहा है, इन सब बातों पे चर्चा हुई है और संगठन और मजबूत हो, पिछड़ा वर्ग का संगठन बूथ लेवल पर तक गठन हो और जो भी सरकार की असफलताएं हैं, कांग्रेस पार्टी ने क्या पिछड़ा वर्ग के लिए किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किस तरह छलने का काम किया, इन सब बातों को लेकर लोग गांव-गांव और शहरों के वार्ड में, मोहल्ले में जाएं और अपनी बात रखें। सिलसिला है, हर वर्ग, हर उम्र और हर जात, इन सब का अलग अलग कांग्रेस अपने विचारधारा से, जैसे हमारे प्रकोष्ठ है, उनसे चर्चा करके उनको मोटिवेट करके और फील्ड में उतारने की सिलसिला है। उसी तहत आज ये कार्यक्रम है। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी जिस रणनीति के साथ काम कर रही है, उस रणनीति का मुकाबला करने के लिए अब कांग्रेस को भी अपना संगठन को मजबूत बनाने पर जोर देना होगा, जिसकी शुरुआत इस बैठक से मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़ टीवी, भोपाल।